30 अप्रैल 2026 जबलपुर का बरगी डैम। गहरे काले पानी के ऊपर ढलती वो शाम, मुसाफिरों से भरा एक शानदार क्रूज और हर तरफ छाया छुट्टियों का वो खुशनुमा माहौल। लोग अपने जश्न में इतने बेखौफ थे कि उन्हें दूर दूर तक इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी ये खुशी महज चंद सांसों की मेहमान है और मौत ठीक उनके नीचे उसी अंधेरे पानी में खामोशी से घात लगाए बैठी है। और फिर कुदरत ने अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाया। बिना किसी आहट के मौसम ने एक भयानक टर्न लिया। काले घने बादलों ने पूरे आसमान को निगल लिया और डैम का वो खामोश पानी अचानक मौत की लहरों में तब्दील हो गया। क्रूज पर पैनिक मच गया और वो आलीशान क्रूज अब उस खौफनाक तूफान के बीच एक तिनके की तरह डोलने लगा। तभी वो हुआ जिसकी किसी ने सबसे डरावने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। नेचर के उस बेरहम तांडव के आगे वो क्रूज टिक नहीं पाया और पलट गया। देखते ही देखते 13 धड़कती जिंदगियां हमेशा के लिए उस डैम के अंधेरे सीने में दफन हो गई। आखिर उस मनहूस शाम, उस अथाह पानी के बीचों बीच असल में हुआ क्या था? क्रूज पलटने से ठीक पहले के उन 5 सेकंडों में क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ कुदरत का अचानक आया कहर था या फिर सिस्टम का कोई ऐसा खौफनाक ब्लंडर जिसने 13 लोगों को जिंदा ही जल समाधि दे दी? तारीख थी 30 अप्रैल 2026। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की वो सुबह बाहर से देखने में एकदम आम थी। तपती गर्मी से बचने के लिए शहर के पास मौजूद बरगी डैम पर टूरिस्ट की काफी भीड़ थी। कोई अपनी फैमिली के साथ था तो कोई दोस्तों के साथ। सबका बस एक ही मकसद था, डैम के इस शांत पानी के बीच कुछ सुकून के पल बिताना। दोपहर के 3 बज रहे थे। किनारे पर मध्य प्रदेश टूरिज्म का वो बड़ा सा क्रूज अब चलने के लिए एकदम तैयार था, जिसका नाम था नर्मदा क्वीन। उस दिन इस डबल डेकर क्रूज पर क्रू मेंबर और यात्रियों को मिलाकर कुल 41 लोग सवार थे। लोग हंसते मुस्कुराते हुए अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। बच्चे डेक पर मस्ती कर रहे थे और कुछ लोग क्रूज की रेलिंग के पास खड़े होकर सेल्फी लेने में बिजी थे। मुसाफिरों को तो आने वाले खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं था, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक सच कुछ और था। इस हादसे से पहले रिजॉर्ट मैनेजमेंट ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को 4 बार लेटर लिखकर चेतावनी दी थी कि इस नर्मदा क्वीन का इंजन खराब है और ये तेज हवाओं का सामना नहीं कर सकती। आखिरी लेटर हादसे से कुछ ही दिन पहले भेजा गया था, लेकिन प्रशासन ने इन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। चंद रुपयों के मुनाफे के लिए उन 41 लोगों की जान सीधे दांव पर लगा दी गई। वो लाइफ जैकेट्स जो कुछ ही मिनटों बाद इन बेगुनाह लोगों की आखिरी उम्मीद बनने वाली थीं, बस सीटों के नीचे ही पड़ी रह गईं। किसी भी स्टाफ ने उन्हें जैकेट पहनाने की जरूरत महसूस नहीं की। कुछ ही देर बाद उस क्रूज के भारी इंजन स्टार्ट होते हैं। वो डबल डेकर क्रूज धीरे धीरे सुरक्षित किनारे को छोड़कर डैम के उस गहरे पानी की तरफ बढ़ने लगता है। जमीन अब पीछे छूट रही थी और उनके ठीक नीचे मौजूद उस काले पानी का सन्नाटा और गहराई लगातार बढ़ती जा रही थी। क्रूज पर सवार वो 41 बेखबर लोग बस अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि सिस्टम की एक जानलेवा लापरवाही उन्हें डैम के एक ऐसे अंधेरे हिस्से में ले जा रही है जहां से 13 लोग कभी जिंदा वापस नहीं लौटने वाले थे। क्रूज अब सुरक्षित किनारे से बहुत दूर डैम के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुका था। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी कुदरत ने अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाया। जो हवाएं कुछ देर पहले सुकून दे रही थीं, वो बिना किसी अलर्ट के एक भयानक तूफान में बदल गई। आसमान पर काले बादल छा गए और डैम का वो शांत पानी अचानक मौत की लहरों में तब्दील हो गया। और ठीक इसी वक्त सिस्टम की वो भयानक लापरवाही अपना असली रंग दिखाने लगी। रिजॉर्ट मैनेजमेंट ने जिन 4 लेटर्स में इंजन खराब होने की चेतावनी दी थी, वो कड़वा सच अब सबके सामने आ गया। तूफान की तेज रफ्तार के आगे उस डबल डेकर क्रूज के कमजोर इंजन ने दम तोड़ दिया। क्रूज आगे बढ़ने के बजाय उन खूंखार लहरों के बीच पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होकर डोलने लगा। क्रूज के अंदर अब मौत का असली खौफ पसर चुका था। डेक पर हंसते खेलते लोगों की आवाजें दर्दनाक चीख पुकार में बदल गई थीं। मुसाफिर अपनी जान बचाने के लिए पैनिक में आ गए और इसी खौफ में वो सबसे बड़ी गलती हो गई।
डर के मारे सारे लोग क्रूज के एक ही हिस्से की तरफ भागने लगे। सामने साक्षात मौत खड़ी थी और लोग पागलों की तरह सीटों के नीचे उन लाइफ जैकेट्स को खींचने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें उन्हें बहुत पहले ही पहना दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और फिर वो आखिरी 5 सेकंड आए। सारे लोगों का वजन एक तरफ होने से क्रूज का बैलेंस पहले ही बुरी तरह बिगड़ चुका था और तभी डैम की एक जोरदार लहर उस क्रूज से आकर टकराई। किसी को संभलने का एक आखिरी मौका तक नहीं मिला और वो पूरा का पूरा क्रूज डैम के उस गहरे पानी में पलट गया। देखते ही देखते 41 धड़कती जिंदगियां और उनकी चीखें उस काले पानी के अंदर हमेशा के लिए खामोश हो गईं और डैम की सतह पर रह गया मौत का एक खौफनाक सन्नाटा। लेकिन मौत का वो खौफनाक सन्नाटा बस कुछ ही पलों का मेहमान था और फिर बरगी डैम के उस अथाह काले पानी का सीना चीरते हुए फेफड़ों में भरते उस काले पानी के बीच कुछ लोग एक आखिरी सांस के लिए सतह पर छटपटाने लगे। अब बरगी डैम का वो शांत पानी सच में एक खौफनाक मौत के कुएं में बदल चुका था। बिना लाइफ जैकेट के लोग उन तूफानी लहरों के बीच अपनी आखिरी सांसों के लिए खौफनाक जंग लड़ रहे थे। कोई अपने डूबते हुए बच्चे का हाथ पकड़ने की आखिरी नाकाम कोशिश कर रहा था तो कोई मौत के खौफ में मदद के लिए चीख रहा था। लेकिन उस भयानक तूफान के शोर में उनकी वो दर्दनाक चीखें बस उस पानी के साथ ही घुट कर रह गईं। प्रशासन की गोताखोर टीमों को इतने बड़े डैम के बीचों बीच पहुंचने में वक्त लगने वाला था और मौत के उस तांडव के बीच सिस्टम हमेशा की तरह यहाँ भी लेट था। अगर उस दिन वहाँ आसपास मौजूद लोकल मछुआरे अपनी छोटी नावों के साथ अपनी जान पर खेलकर उस तूफान में नहीं उतरते तो शायद मौतों का ये आंकड़ा कहीं ज्यादा खौफनाक होता। उन मछुआरों ने मौत के उस उबलते पानी में डूबते लोगों को एक एक करके बाहर खींचना शुरू किया। कुछ देर बाद गोताखोर और SDRF की टीमें भी रेस्क्यू में जुड़ गईं। लेकिन डैम के उस गहरे अंधेरे हिस्से में लोगों को ढूंढना किसी डरावने बुरे सपने से कम नहीं था। घंटों तक चले उस रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 41 में से 28 लोगों को तो किसी तरह मौत के मुंह से खींच लिया गया। लेकिन वो 13 लोग जो पलटे हुए क्रूज के नीचे फंस गए थे या पानी के तेज बहाव में अंदर चले गए, वो कभी जिंदा बाहर नहीं आ सके। जब बरगी डैम के उस काले पानी से एक एक करके उन 13 लोगों की ठंडी लाशें बाहर निकाली गईं, तो किनारे पर खड़े हर इंसान की रूह कांप गई। सिस्टम के उस एक खौफनाक ब्लंडर और सीटों के नीचे पड़ी उन लाइफ जैकेट्स की कीमत 13 हंसते खेलते परिवारों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। वो बरगी डैम जो कुछ घंटों पहले तक एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट था, अब 13 बेगुनाह लोगों का एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका था। बरगी डैम में हुई उन 13 मौतों का असली जिम्मेदार वो तूफान नहीं, बल्कि प्रशासन की वो सोची समझी लापरवाही थी जिसने उन 4 चेतावनियों को फाइलों के नीचे दबा दिया। जब मुनाफा इंसान की जान से बड़ा हो जाए तो वो हादसा नहीं, सिस्टम का एक बड़ा गुनाह होता है। प्रशासन ने उन 41 बेगुनाह लोगों को क्रूज पर नहीं बल्कि एक ऐसे जाल में उतारा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगली बार जब आप ऐसी किसी सैर पर निकलें तो अपनी सुरक्षा की पड़ताल खुद कीजिए, क्योंकि जब तक मासूमों की जान की कोई कीमत तय नहीं होगी, प्रशासन के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगे। बरगी डैम का सन्नाटा गवाह है कि यहाँ लापरवाही की कीमत अक्सर बेगुनाह अपनी जान देकर चुकाते हैं।